एक संत हुए थे नारायण दास जी महाराज। नारायण दास जी, प्रेमदास जी उदासीन परंपरा से थे, वो तो उदासीन लगाते। और उनके दादा गुरु थे नारायण दास जी के, जिनका नाम था अमरदास जी उदासीन। सन 1956 की ये बात है, हाँ 1956 की। उनके पास में एक व्यक्ति आया, अमरदास जी के पास में, मतलब नारायण दास जी के दादा गुरु जी के पास में, और बोला महाराज पिछली 2-3 पीढ़ियों से हम दरिद्रता झेल रहे हैं, बहुत हालत ख़राब है, क्या किया जाए। मतलब मेरे पिताजी भी इस तरह रहे, मेरे दादाजी को भी बहुत दुख देखने पड़े, मैं भी बहुत दुखी हूँ, और ऐसी सब पीढ़ियाँ चली जाएंगी फिर तो बहुत ज़्यादा और हम डाउन हो जाएंगे। अब कुछ करें, और हमने जितने उपाय करने थे कर लिए कि हमारे घर में सुख आए, समृद्धि, मतलब इतनी गरीबी, इतनी दरिद्रता कि अब जिया ही नहीं जा रहा। इसलिए आप कुछ आदेश करें, आप तो संत हैं। संत जो होता है वो परोपकारी होता है। परोपकार बोले तो निस्वार्थ भाव से वो कह देता है भैया तेरा ये हो जाए, वो हो जाए। तो भगवान का आशीर्वाद संत के मुख से जब निकलता है तो वो ज़्यादा फलीभूत होता है। उन्होंने कह दिया कि भाई ठीक है, आप सारे उपाय कर चुके हैं, इसलिए मैं और तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक छोटा सा उपाय है, अगर तुम कर सको तो वो कर लेना, एक और सही। इतने किए, अब एक मेरे कहने से और कर लो। बोले जी गुरुजी आप जो कहोगे करूँगा। और उन्होंने कहा इतना करना है तुमको, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जिन्हें अपने मारवाड़ी में चौथ कहवे, चौथ तिथि भादवारी उजाले पकड़ी शुक्ल पक्षरी, चतुर्थी को बढ़िया स्नान वगैरह करके एकांत स्थान तुम्हारे घर में देख लेना कि यहाँ एकांत है, यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है मेरे घर में। उस जगह बढ़िया शुद्ध आसन बिछा के बैठ जाना। भगवान गणेश जी की प्रतिमा अगर रख सको तो रख लेना, दीपक संजो देना। और क्या करना है, कुछ नहीं, जो 108 मनके की माला होती है ना, उसमें रुद्राक्ष की हो, हरिद्रा की हो, मतलब हल्दी की हो तो और अच्छा है। एक तुलसी की गजानन जी के उपयोग में नहीं आती है, ऐसा कहते हैं। तुलसी चढ़ती भी नहीं है और तुलसी की माला फेरते भी नहीं है गणेश जी के लिए, लेकिन रुद्राक्ष हो सकता है और कोई माला हो सकती है ना, चंदन की हो सकती है। उन्होंने उसको चंदन की माला दी भी थी कि इससे फेर लेना, और कहा कि ये माला लो, 108 इसमें मन के हैं। और तुलसीदास जी ने गणेश जी के लिए एक स्तुति लिखी है जो संस्कृत में नहीं है, एकदम सरल है। बोले एक बार अगर तुम इसका पाठ करोगे तो कुछ 10-12 सेकंड कुछ लगेंगे। वो मंत्र मैं बोल देता हूँ आपको भी, और नेट पर भी आपको मिल जाएगी, गूगल पे भी। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, या भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विदाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। बस, तो कुछ ज़्यादा समय लगता नहीं है, 10-1 सेकंड में ये पूरी हो जाता है, एक बार वो हो जाता है। और उन्होंने कहा कि तुमको ऐसे 7 मालाएं फेरनी है इस स्तुति की। 7 माला, यानी एक मन के पे बोला गाइए गणपति जगवंदन से लेकर के मांगा तुलसीदास कर जोरे, बसे राम से मानस मोरे तक, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, ऐसे 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 ऐसे। तो तुम 7 माला करोगे तो कुछ 20-1 मिनट उसमें कुछ लगते हैं। ऐसे करके 756 बार हो जाता है, और वर्ष भर तुम्हें ये करना है। मतलब भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू किया इस साल, और अगले साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आएगी तब तक ये पाठ प्रतिदिन करना है। 2.5 लाख पाठ हो जाएंगे। और ऐसा करो, गणेश जी तुम पर कृपा करेंगे, वो रिद्धि सिद्धि के बरतारे तुम्हारे जीवन में भी खूब आनंद करें, आशीर्वाद देंगे। संत ने कह दिया, उन्होंने बात मान ली, आरंभ कर दिया, बिल्कुल छोटा सा अनुष्ठान। और सज्जनों, वर्ष भर उन्होंने वो अनुष्ठान किया। 1 वर्ष में ही उनको ये लाभ मिलना शुरू हो गया। आज की तारीख में वह परिवार दरिद्रता से मुक्त हो चुका है, आनंद से जीवन जी रहे हैं,
सज्जन हैं और संपन्न भी हैं। भगवान की कृपा से अब कोई बात की कमी नहीं है। हर वर्ष वो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को पंडितों के द्वारा अनुष्ठान करवाते हैं, एक दिन का, क्योंकि अब उनको समय इतना नहीं रहता, तो वो उस दिन का अनुष्ठान अब करवाते हैं, एक दिन का, और खुद व्रत करते हैं। और ये गणेश जी की कृपा उन पर आरंभ हो गई। 3-3 पीढ़ियों की दरिद्रता इस छोटे से जप अनुष्ठान से दूर हो गई। ये है भगवान गणेश जी, ये है गणपति भगवान की कृपा। और माता लक्ष्मी की भी कृपा होती है, इसलिए हम गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों का ही अनुष्ठान यहाँ कर रहे हैं।